आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतना ही डिज़र्व करते हो। प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है, वह उसे उतना ही देती है जितने का वो हकदार होता है, चाहे वो ज्ञान हो, धन हो या आपके पास जितना भी है उतना ही है जितने के आप हकदार हैं। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको काबिल बनना होगा। आपके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो आपको काबिल बनाता है। क्या आप उन गुणों के बारे में जानते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध की एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहाँ से आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतज़ार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया जो पिछली बार किया, वो बिना बोले ही वहाँ से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन इस सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ छोड़कर घर से आए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। अब की बार लोग मन ही मन में यह कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोगों को कितना और इसके बारे में सुनना होगा। जिन जिन लोगों को अभी इरिटेशन होनी शुरू हो गई है उन लोगों को आगे सुनना चाहिए कि आगे हुआ क्या था। तो अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज़्यादा घट गई और इस बार सभा में सिर्फ 30 ही लोग आए। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इस बार लास्ट टाइम एक बार फिर से सभा का आयोजन किया और इस बार सभा में सिर्फ 15 ही लोग आए। 15 ही लोग आए और 15 लोगों ने आसन ग्रहण किया। फिर बुद्ध बोले और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया। बुद्ध से पूछा, किसी ने पूछा, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 ही लोग आए थे। इस बार बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं और फिर बुद्ध बोलते हैं। बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बने और आगे चलकर 15 लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध ने किसी से पूछा कि बुद्ध, आप इतने दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों की खोज कर रहा था जो लायक थे, यानी जिन्हें पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए थे। उनमें से अधिकतर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, वो बस आ गए थे। उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए थे कि सभा में होता क्या है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान की औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा में बिना बोले ही इसलिए चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के अंदर वास्तव में प्यास थी वे लोग अंत तक जरूर रुकेंगे, और जो लोग बस वहाँ ऐसे ही आए थे तो वो लोग पहले या दूसरे ही दिन चले जाएंगे। जिनके भीतर धैर्य था वो मुक्ति का मार्ग भी उन्हीं को मिलता है, और जो लोग जल्दबाजी में होते हैं वे लोग अब घर में बैठे हुए थे। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल ये है कि तुम क्या ले सकती हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने की तुम हकदार हो। जितने की तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वही व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने।
फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे उनमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम अपने धैर्य को के सफलता को चरम तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं होगा। फिर वही व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने अंदर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहता है निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू करता है तो उसके मन उसके सामने कई बार सारी अड़चनें लाता है, लेकिन उसके धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देती हैं। फिर वही व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया, बुद्ध में समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब उसे समझ आ गया कि आप जो पाना चाहते हैं पहले आपको उसके लायक बनना होगा। आप लायक बनेंगे